नेक्स्ट टॉपिक है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r में संबंध। हमारे पास एक गोलीय दर्पण है, ये वाला बेटा ध्यान दे। ये कौन सा दर्पण लिया है हमने? अवतल दर्पण लिया हुआ है। हमने इसकी फोकस दूरी f और r में संबंध लेना है। आप चाहें तो मैं दोनों शो कर सकता हूं। ये हमारे पास एक प्रकाश की किरण आई, यहां आई। आपको पता है जब अवतल दर्पण से कोई मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह किरण मुख्य फोकस में से गुजरती है। बेटा आपको एक बात जरूर ध्यान देनी है, इन टॉपिक्स में आप लोगों को किरण की दिशा जरूर दिखानी है। ये किरण यहां आई इधर गई, हमें मालूम होना चाहिए, ये हमें शो करना ही पड़ेगा। अब देखिए ये हो गया। आपको ये भी मालूम होगा बेटा, ये इसका वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र आपको मैंने बताया हुआ है क्या काम करता है? किसी भी बिंदु पर एक अभिलंब का कार्य करता है। क्या काम करता है? वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण के किसी भी बिंदु पर एक अभिलंब की तरह कार्य करता है। ठीक है, अब देखो इसका मतलब ये कोण कितना हो गया बेटा? आई। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण क्या होता है? आई, आपतन कोण। ये किरण कौन सा? अभिलंब। ये कौन सी है? परावर्तित। ये कोण का कितना हो गया? आर। ये बात क्लियर? ये आई हो गया, ये आर हो गया। मैं आपको दोनों दर्पण से समझा रहा हूं। एक डायग्राम और बनाते हैं, देखो आप, हम दोनों बना सकते हैं। ये एक समांतर किरण आई, समांतर किरण, ये इसका पी बिंदु। ये किरण कहां जाएगी? इधर जाएगी, और इसको पीछे लेके जाएंगे तो क्या होगा? इसके मुख्य फोकस में से गुजरती हुई प्रतीत होगी। ये आपको मालूम है। इसका वक्रता केंद्र यहां कहीं पे होगा। ये पॉइंट इसका वक्रता केंद्र सी हो गया। अब देखो सेम, ये कोण कितना हो गया बेटा? आई। ये कोण आर। ये आपतन कोण आई और ये परावर्तन कोण आर हो गया। ये हमें मालूम होना चाहिए। इस कोण को हम किसको? हम अल्फा यूज कर रहे हैं, मान रहे हैं अल्फा। ये हमें ध्यान देना है। ठीक है भाई, हमने क्या किया? एक कोण को अल्फा मान लिया, सेम यहां पे अल्फा मान रहे हैं अपनी तरफ से। अब हमारा टारगेट क्या है? हमें फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में संबंध निकालना है। पहले आपको संबंध मालूम होना चाहिए। जो चीज आप निकाल रहे हैं हमें पहले मालूम है तो याद करना इजी होता है। संबंध हमारा होता है बेटा r = 2f। मतलब क्या मतलब है कि जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी f की क्या होती है? दुगुनी होती है। या मैं क्या बोलूं, वक्रता केंद्र और पोल के ध्रुव के मध्य में क्या होता है? फोकस होता है। ये दूरी इसकी डबल हो जाएगी, इसकी डबल होगी। ये हमने सिद्ध करना है। अब आप देखें हमारे पास दो त्रिभुज हैं। मैं इसका नाम ले लेता हूं, लेट ए ले लो, कुछ भी पॉइंट ले लो आप देखेंगे परावर्तन के नियम से कोण I बराबर क्या होगा? कोण R। कैसे? परावर्तन के नियम से। दोनों में ऐसा है क्या? नहीं है। कोण I बराबर कोण R। ठीक है जी। अगला देखो कंसेप्ट। क्या कोण I अल्फा के बराबर नहीं है? कौन सा कारण? एकांतर कोण। एकांतर कोण। तो कोण I किसके बराबर है? अल्फा के। किस में? अगर हमसे कोई अवतल दर्पण बोल दे, ये अवतल दर्पण है बेटा, और ये कौन सा है? तो क्या हो गया? अगर हमसे अवतल दर्पण की बात करें तो बोलेंगे कोण I बराबर अल्फा। कैसे? एकांतर कोण। अगर मैं यहां से बात करूं, क्या कोण I कोण अल्फा के बराबर है क्या? नहीं, मैं दोनों एक साथ समझा रहा हूं। कोण I किसके बराबर है? अल्फा के। कौन सा कोण हो गया? संगत कोण। संगत कोण। दोनों में प्रूफ हो रहा है।
तो इसका मतलब जब कोण आई आर के बराबर है, कोण आई अल्फा के बराबर है, इसका मतलब आर और अल्फा आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से क्या हो गया, कोण आर बराबर कोण अल्फा, कोण आर और अल्फा क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है भाई, अब एक बात देखें, हमारे पास एक त्रिभुज बन गया, कौन सा, CFA, यहां पे CFA। जब किसी भी त्रिभुज में दो कोण बराबर हों, जब दो कोण बराबर हों तो कोण के सामने वाली भुजाएं भी आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। किसी त्रिभुज में जब दो कोण बराबर होते हैं तो कोण के सामने वाली भुजाएं भी बराबर होती हैं। इसलिए इसके सामने भुजा ये वाली, इस सामने भुजा ये वाली बराबर है, इसमें वो सेम बात। तो आप लिखेंगे अतः त्रिभुज CAF में, अब थ्योरी में जो बोल रहा हूं आप लिखेंगे कौन कौन सी भुजाएं बराबर हैं, CF किसके बराबर हो गया, FA के। यहां पे भी देखो सेम कंडीशन, जब ये कोण, हाँ अब यहां देख, एक बात और देखें बेटा, ये R है तो ये R होगा नहीं होगा, ये कोण R है तो ये कोण भी R होगा, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण। अब देखो इसके सामने भुजा ये, इसके सामने भुजा ये आपस में बराबर हो गई। ठीक है जी, बात क्लियर। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है R = 2F। अब देखो कैसे प्रूफ करेंगे बेटा, एक्चुअली हमारे सिलेबस में ये जो दर्पण है ये सारे ऐसे दर्पण हैं जिनका अपार्चर क्या है, छोटा है, द्वारक छोटा है। ये सारे दर्पण बहुत छोटे छोटे दर्पण है, पूरे पूरे इतने दर्पण होते हैं। हमने तो इतना बड़ा दर्पण दिखाया, ये दर्पण है ही नहीं, ये दर्पण बहुत छोटा है। ये दर्पण क्या होता है, छोटे दर्पण है। जब छोटे दर्पण होंगे तो ए बिंदु कहां टच करेगा, कहीं यहां पे। इसमें ए बिंदु कहां होगा, कहीं यहां पे। जब द्वारक छोटे हैं तो ये बिंदु क्या होंगे, ए बिंदु पी बिंदु के पास ही होगा। समझ आया, तो आप लिखेंगे छोटे द्वारक के दर्पण के लिए FA किसके बराबर होगा, FA FP के बराबर होगा। FA किसके बराबर हो जाएगा, ये दूरी क्या इसके बराबर नहीं हो जाएगी, यहां पे है। ठीक है, FA FE बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा CF है, CF कौन सा है, ये वाली भुजा, ये किसके बराबर हो गई, अतः CF बराबर हो गई FP। ठीक है, अब CP किसके बराबर होगी, CP बराबर होगी बेटा हमारे CF प्लस FP, CF प्लस FP। अब देखो क्योंकि CF और FP बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, इसका मतलब क्या मैं इस CF की जगह पे FP ले सकता हूं, बराबर है। तो CP = क्या हो गया, 2FP। ये क्या है, ये क्या है, R, ये कितना है, F। ये इसका सूत्र हो गया। तो ये रिलेशन है, ध्यान देना, वक्रता त्रिज्या R और F में, तो ये बराबर 2 बन गया। ये इसका डेरिवेशन है। अब इससे दो बातें और एक ध्यान सुनने वाली है, जो क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन ये आता है, एक दर्पण को हमने किसी द्रव में डुबो दिया, जल में डुबो दिया या किसी और द्रव में या किसी भी चीज में डुबो दिया गया, तो उसकी फोकस दूरी में क्या प्रभाव पड़ेगा। याद रखना, F का सूत्र सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, F का मान सिर्फ और सिर्फ उसकी वक्रता त्रिज्या पे डिपेंड कर रहा है। वक्रता त्रिज्या ज़्यादा होगी तो F भी ज़्यादा होगा। अगर हमने किसी द्रव में डुबो दिया तो उसकी वक्रता त्रिज्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए F का मान नहीं बदलेगा। एक बात। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम किसी दर्पण पर प्रकाश बदल दें,
लाल प्रकाश की जगह बैंगनी प्रकाश आपतित कर दें या कोई भी रंग का प्रकाश आपतित कर दें तो उसकी फोकस दूरी में क्या प्रभाव पड़ेगा? अगेन वही उत्तर, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि फोकस दूरी सिर्फ और सिर्फ दर्पण की वक्रता त्रिज्या पर निर्भर कर रही है। दूसरी बात। तीसरी बात और सुन लें, अगर हमें कोई कह दे कि भाई एक ये डायग्राम है, देखिए एक दर्पण ये वाला है, एक ऐसा दर्पण है, एक दर्पण ये वाला है, तो ज्यादा वक्रता त्रिज्या किसकी है? 1 नंबर की, 2 की। ज्यादा किसकी वक्रता त्रिज्या है? 2 की। ये बड़ा घेरा बनेगा, इसका छोटा बनेगा, तो इसकी वक्रता त्रिज्या ज्यादा है, तो इसकी फोकस दूरी भी ज्यादा है। अगर एक दर्पण समतल दर्पण है, अगर हमसे पूछे समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, इसका मतलब यह है कि बहुत ज्यादा बड़ा घेरा, तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, याद रखना। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, ये हमें याद होना चाहिए। तो मैंने 3 बातें बताई। एक तो F = R/2 तो सूत्र है। एक बात ये बताई कि किसी भी दर्पण को किसी भी द्रव में या किसी भी माध्यम में लेके जाने पर उसकी फोकस दूरी चेंज नहीं होती, एक बात। सेकंड, किसी भी दर्पण पर कोई भी रंग का प्रकाश आपतित कर दें, उससे भी फोकस दूरी परिवर्तित नहीं होती। तीसरी बात, समतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या का मान अनंत होता है। ठीक है, हमें यह भी मालूम है अगर हमारे पास अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस ऋणात्मक होती है, याद रखना। अब बताया हुआ है F अवतल है दर्पण, तो इसकी क्या आएगी? माइनस में। R भी, F एंड R दोनों, और R व F उत्तल दर्पण है, तो ये मान क्या आएगा? पॉजिटिव लेना है। ये हमने आपको पहले बताया हुआ है। ओके बेटा।